नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज आप सभी का योगा सेशन में स्वागत है। मैं अभी योगा करती हूँ और आप भी मेरे साथ करते रहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग। बस बैठ के आपको रिलैक्स होकर ब्रीदिंग करना है। और ब्रीदिंग करते करते आप जब कॉन्शियसली ब्रीदिंग करने लगेंगे तो याद रखिए कि इनहेल करते वक्त आपको पेट बाहर निकालना है और एक्सहेल करते वक्त आपको अंदर घुसाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग इनहेल करेंगे तो हवा को अंदर आने के लिए हम लोग को स्पेस भी तो बनाना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम लोग पेट को बाहर निकालते हैं ताकि ज़्यादा स्पेस बने। और जब हवा को बाहर पुश करना है तो पेट को अंदर घुसाते हैं ताकि हवा बाहर निकल जाए। तो दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग। और इसी को कॉन्शियसली करेंगे तो पेट में हाथ रख के भी आप कर सकते हो। पहले प्रैक्टिस जब मैं करी थी, मैं भी ऐसे ही करती थी। ऐसे करोगे तो दिस इज़ एक्चुअली गुड फॉर यू, बिकॉज ऐसे करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको यूज़ करेंगे। ऑक्सीजन का आप बहुत अच्छे से ऑप्टिममली आप उसका यूज़ कर रहे हो। तो दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग। तो अब अच्छे से आप करते रहिए, काउंट भी करते रहिए कि आप कितना टाइम कर रहे हैं, कितना सेकेंड। आप टाइमर लगा के भी साइड में रख सकते हैं। तो 30 से 50 सेकेंड्स इज़ द मतलब ठीक ठाक है। ओके, तो दैट इज़ एनफ। और अभी मैं जो कर अर्ध मत्स्येंद्रासना इसको बोलते हैं। तो इसको करने का तरीका है कि जिस तरफ आप अपने लेग को ले गए हैं उसी तरफ आपको देखना है साइड में। किसी ऑब्जेक्ट पे आप अपना फोकस डाल सकते हैं या फिर अपने माइंड पे ही आप कुछ सोच सकते हैं और गुड थॉट्स, और आप उसी पे फोकस कर सकते हैं। या फिर जब आप करते हो ना तो आपका ऑटोमेटिकली फोकस बन जाता है। आप बस अपने पॉस्चर पे ही ध्यान दो और ऐसे आप साइड में देखिए। और जो आपका जो हाथ है वो दोनों हाथ आपका ग्राउंड को टच करेगा। तो मैं अभी करेक्ट कर रही हूँ और अभी मैं उसको रख दूँगी। तो हाँ, आप पहले बैठ जाइए, फिर आराम से अपना पॉस्चर को बैलेंस कीजिए और फिर आप होल्ड कीजिए पॉस्चर को। तो ये आप 20 सेकंड कर सकते हो, 30 सेकंड कर सकते हो, आपका जितना देर आपको मन चाहिए। क्योंकि जिस लेग को आपने उस साइड पे क्रॉस किया उस पर आपको थोड़ा स्ट्रेन महसूस भी होगा हैमस्ट्रिंग के पास, तो वो अच्छा है, जायज़ है, दैट इज़ अ गुड साइन। और अभी मैंने इसको लेफ़्ट साइड पे किया, पहले मैंने राइट साइड पे किया, अब मैं इसको लेफ़्ट साइड में कर रही हूँ। सिमिलरली वो मैंने जब लेफ़्ट साइड पे किया तो राइट लेग को लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है, लेफ़्ट साइड को देखना है और पूरा एकदम जो बैलेंस पूरा मैं बना के रख रही हूँ सीधा पॉइंट में। जैसे आपका चक्रा होता है 7 चक्रा, तो बैलेंस तो उधर ही है, आपको फोकस भी आपके किसी एक चक्रे पे करना है जिसको आप चाहते हैं कि ठीक हो जाए। जैसे हमारे साथ बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। जब मान लीजिए आपको आँख दुख रहा है तो आप ऑक्सीजन को लीजिए, अनुलोम विलोम करके जब ऑक्सीजन आपने हवा लिया तो फोकस कीजिए कि वहाँ हवा पहुँच जाए वैसे। तो अभी जो मैं आसन कर रही हूँ ये उष्ट्रासना कहते हैं, लेकिन पहले इसको करने से पहले वज्रासन में बैठते हैं, उसके बाद आप उष्ट्रासन में जाओ। उष्ट्रासन यानी कि कैमल पोज, इसके भी अनेक फ़ायदे हैं और इसके बखूबी बहुत सारे गुणागुण हैं। जैसे कि ये पूरा पीछे का जो पॉस्चर है उसके लिए अच्छा है। और जैसे ऐसे पीछे की तरफ जा रहे हैं तो मतलब नॉर्मल क्या है, तो ऑब्वियसली यही है कि ऑब्वियस है कि ब्लड जो है पीछे की तरफ जा रहा है। तो ऐसे आप फुल कर सकते हैं इसको, जितना मैंने मैक्सिमम किया है इसको ऐसे ही करते हैं। और फिर आप वापस आइए अपने पोजीशन पे वज्रासन करके, फिर आप रिलैक्स कीजिए। अब नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं नॉर्मल ब्रीदिंग कर रही हूँ, लेकिन कॉन्शियसली ब्रीदिंग कर रही हूँ, तो उसी को नॉर्मल ब्रीदिंग कहते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग मतलब आप जो नॉर्मल ब्रीदिंग जल्दी करते हो वो ध्यान में नहीं रखते हो, लेकिन वही प्रोसेस करना है। इनहेल के टाइम आपको पेट बाहर निकालना है और एक्सहेल के टाइम आपको अंदर घुसाना है। तो अभी मैं जो पोज करने जा रही हूँ वो होगा लोकस्ट पोज, इसलिए मैंने कैट काउ में ऐसे आके थोड़ा लेट गई। तो ये लोकस्ट पोज पहले जो करते हैं, इसको ऐसे आपको अपर बॉडी को ऐसे पीछे की तरफ ऐसे उठाना है, पैर को नहीं उठाना। अब उसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए ताकि इसका और अच्छे से आप कर सकें, इसलिए मैंने पैर को उठाया। तो मैं एक पिक्चर भी डाल दूँगी कि मैं कहाँ से कहाँ गई हूँ। ये ट्रांजिशन ये बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है तभी पैर इतना उठता है। और मैंने कल भी किया था, इस शाम को ही मैंने कल किया था, तो मेरा पैर इतना नहीं उठा था। आज सुबह कर रही हूँ तो सुबह में वैसे भी एनर्जी एकदम फुल रहता है। और तो मैं दिखाऊँगी कितना इम्प्रूव हो रहा है। तो यही आपका मोरल ऑफ द स्टोरी है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे
उतना चाहिए। तो देखिए लो आ गया, ये मेरा फेवरेट एक्सरसाइज है भुजंगासना कोबरा पोज। तो ये बहुत ही मेरा मन पसंदीदा एक पोज है। इसको मैं चाहूँ मुझे 5-6 बार करने बोली या दिन भर मैं इसको कर सकती हूँ, थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज कर दिया, लेकिन इसको मैं रिकमेंड करूँगी आप 3 से 4 बार कीजिए। मैं भी इसको 3 से 4 बार ही करूँगी, अभी कर भी रही हूँ, 3 से 4 बार कर रही हूँ। मैंने इसको 3 से 4 बार किया है। तो ये भी वैसे ही अपने बैक के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पूरा स्ट्रेचिंग आपको, ये बहुत ही फील गुड एक्सरसाइज है, लाइट है और आपको गुड फील कराता है, क्योंकि आपका स्पाइनल कॉर्ड में आपको सीधा जाके वो एक्शन ले रहा है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड तो आपका सब कुछ से कनेक्टेड है ना, पूरा नर्वस सिस्टम, तो आपको अच्छा महसूस होगा। तो इसको तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, कुछ और कीजिए भी और नहीं भी, उसको कम कीजिए या ज़्यादा, लेकिन इसको तो आप करिए अच्छे से। तो ये भुजंगासना हम लोग करेंगे अभी। ये तो मैंने सेकेंड टाइम किया है। 3 से 4 बार करो, फिर लेट जाओ। और ये मेरा ओवर हो गया, मैंने 3 बार कर लिया था। ये है शोल्डर स्ट्रेच, जिधर आपका पैर आप मुड़ोगे, ठीक है, उसके उल्टा देखना है। मैंने इधर पैर रखा है ना अपना, आप उधर देखोगे। लेफ्ट साइड में अगर कर देख रहे हो तो राइट में लेग को, लेफ्ट ही लेग को राइट में लेके जाओ, ऐसे इसको भी ऐसे करना है इस साइड में। ये काफ़ी ट्रिकी है, तो बीच बीच में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या सही हो रहा है कि नहीं, लेकिन आपको स्ट्रेच फील होगा, स्ट्रेच आपको फील होगा, उल्टा साइड का हाथ का वो स्ट्रेच आपको फील होगा। तो वो बड़ी बात नहीं है, आपको इसको बस करना है, आपको अच्छा लगना चाहिए, बस स्ट्रेच है ये शोल्डर स्ट्रेच। शोल्डर स्ट्रेच कर लिया, नहीं किया तो करिए 2-3 बार, 4 बार, 5 बार। ये तो सिंपल सा ही एक्सरसाइज है, तो करिए टाइम से। मैं तो इधर उधर बस उलट पुलट। हाँ, तो अभी मैं कर रही हूँ डायनामिक कैमल पोज इन एक्शन, इसलिए उधर भी जा रही हूँ, और इस साइड से लेफ़्ट से राइट जा रही हूँ, और लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट जा रही हूँ। आपको हाथ को लेके जाना है, फास्ट रफ्तार में आपको इसको करना है। और उसके बाद स्ट्रेचिंग, तो मैंने नेक को साइडवेज किया, पहले लेफ़्ट साइड, उसके बाद अप एंड डाउन राइट साइड। अब मैं रोटेट कर रही हूँ अपने नेक को। तो ये मैंने C1 जॉइंट जो होता है एटलस और एक्सिस के बीच, आप बायो के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा, या फिर साइंस भी पढ़ी होगी। तो जो स्कल को हमारी जो एपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ जो जॉइंट जॉइन करता है, उसको हम लोग C1 जॉइंट करते हैं, क्योंकि वो सर्विकल जॉइंट का नंबर 1 जॉइंट है। अच्छा, बहुत हो गया बायो। अभी वही जॉइंट का हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी जॉइंट एक्सरसाइज में आपका स्वागत है। ये सारा जो सेगमेंट है ये जॉइंट का सेगमेंट है, तो हम लोग चाहेंगे कि पूरा जॉइंट हम लोग का अच्छे से फंक्शन करे, और उसमें भी लुब्रिकेटिंग साइनोवियल फ्लूइड रहता है, लेकिन कोई जॉइंट में नहीं रहता है, तो हमको ही ख्याल रखना पड़ता है। और जो एज के साथ वो फ्लूइड कम हो जाता है, तो उसके लिए जो बुज़ुर्ग होते हैं उनका जॉइंट ना वीक हो जाता है, तो उनके लिए एक सेगमेंट काफ़ी यूज़फुल होगा। अब ज़रूर रिकमेंड कीजिए कि वो ये फॉलो करे और जॉइंट एक्सरसाइज को ज़रूर करे, बिकॉज आफ्टर 50 तो बहुत दिक्कत आ जाती है। तो मैं अभी ये फैलेंजेस और थंब का भी कर लेती हूँ, शोल्डर, और मैंने एल्बो भी किया। अभी मैं ग्लाइडिंग जॉइन कर रही हूँ, एक एक करके करूँगी। ये ग्लाइडिंग जॉइन को साइडवेज, अप एंड डाउन, फिर इसको रोटेट किया। अभी मैं एल्बो पे ध्यान दे रही हूँ, तो मैं एल्बो के इसको 5 बार ऐसे लेके गई, उसके बाद 5 बार इसको घुमाया क्लॉकवाइज। एल्बो पे फोकस करके आप पूरे जो हाथ घुमाएंगे। अभी इसको एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आप आरती उतारते हो ना, तो अभी इस दूसरे हाथ को, राइट हाथ को भी मैंने पहले क्लॉकवाइज किया, जैसे घड़ी का आप देख सकते हो काटा जो क्लॉकवाइज होता है ना, और एंटी क्लॉकवाइज इसको कर रही हूँ 5 बार, ठीक है। वाओ, ये हो गया हाथ का खत्म, इसको पावर रेंजर पोज दे दिया। अब ये कमर का है, वेस्ट और हिप जो जॉइंट है हमारा, इलियम स्टेम प्यूबिस वाला जो जॉइंट है ना, लंबर से आपको जोड़ता है ना, लंबर ही है वो, लंबर का पोर्शन है। जो बाइक एक्सीडेंट पे लंबर पोर्शन में बहुत चोट लगता है ना, तो लंबर पोर्शन का, ये वेस्ट का पहले आप कमरिया को घुमाइए,
आप पहले इसको क्लॉकवाइज कीजिए, उसके बाद आप इसको एंटी क्लॉकवाइज कीजिए और इसको बड़ा सा सर्कल बनाना है, मतलब जितना आप घुमा सके उसको घुमाएं। बस ऐसे खड़े होके बस ऐसे इधर उधर नहीं, पूरा अच्छे से कीजिए। और ये हमारा नी जॉइंट है, इसमें पैटेला बोन रहता है, तो इसके ऐसे थोड़ा नहीं, लेकिन ये जो जॉइंट का ये एसिटाबुलम वाला, मतलब हम लोग जो थाई बोन, जो फीमर सबसे बड़ा जो बोन है, फीमर जहाँ आके जुड़ गए हैं ना हम लोग, और नीचे टिबिया फिबुला, तो हम लोग उसका पूरा कर रहे हैं जॉइंट को, उस लेग को जॉइंट में हम लोग घुमा रहे हैं उसको एक्सरसाइज। अभी हम लोग नी का रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 4 बार इसको करना है। पैर से सब कुछ एकदम 4 के मल्टीपल पे होगा, 4 बार इसको घुमाना है। अभी इस जो लेग को मैं 8 बार करूँगी, पहले 8 बार इसको क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा कर दे सर, ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसको किक करना है, जैसे कि हम लोग कुछ झाड़ रहे हैं ऐसे, इसको ऐसे ऐसे कीजिए, फिर बैक टू पोजीशन। सारे जॉइंट तो ख़त्म हो गए, मैं गिन रही थी कोई जॉइंट बचा तो नहीं है, नहीं, सारे जॉइंट हमने कर लिए। अब स्कल के तो हम लोग नहीं कर सकते, वो जो जॉइंट हम लोग कर सकते थे वो हम लोग ने कर लिया है। हाँ, बैक टू ब्रीदिंग, हमेशा बैक टू बेसिक्स चले जाइए जब भी लाइफ में दिक्कत आए, ठीक है। तो ये कॉन्शियस ब्रीदिंग है, इसलिए पेट में हाथ रखा है, हमेशा तो याद नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, इसलिए मैं इस पर अच्छी हो गई हूँ, एकदम मुकम्मल नहीं हुई हूँ। नॉट आई एम अ मास्टर ऑफ योगा, बट आई एम ऑल्सो बिगिनर, आई एम ऑल्सो लर्निंग, बट आई लव टू डू योगा एंड लव टू टीच, इसलिए मैं इसको अपलोड करती हूँ करके। तो ये मैंने जो फिंगर मुद्रा किया है, इसको हस्त मुद्रा, कुछ मुद्रा कहते हैं, मैं बता दूँगी। और फिर ये कपालभाति कर रही हूँ मैं, इसको 20 सेकंड अप करना है एज अ बिगिनर, जो 10 सेकंड भी कर सकते हो, बिकॉज ज़्यादा प्रॉब्लम होती है किसी को एज़मा वगैरह, तो वो तो नहीं ही करे, लेकिन अगर आपको करना है, यू डोंट हैव एज़मा और एनी अदर प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ठीक है, तो आप इसको करोगे। और कपालभाति इसलिए अच्छा है क्योंकि आपको पेट अंदर घुसा रहा है ना, ये एक्चुअली एक्सेल टेक्निक, हम लोग हवा निकालते हैं, इनहेल नहीं करना। मैं पहले से इनहेल करती थी जब मैं जानती नहीं थी। इसको 20 बार करके रोकना, मतलब रेस्ट, उसके बाद फिर से 20 बार करके रेस्ट, ऐसा कर सकते हो। फिर जब थोड़ा आप डेवलपर स्टेज में आ जाओगे, इंटरमीडिएट, तब 25 बार, उसके बाद तो 50 डायरेक्ट। कोई होता है तो जो सिंगर लोग इसको करते हैं, तो वो अच्छा, ब्रीदिंग का ही मामला है सब चीज़ में, एक्सरसाइज मान लो, सिंगिंग मान लो, मतलब एनी एक्टिविटी। तो कोई होती है या होता है, वो लोग तो 108 बार कर लेते हैं यार। अब बाबा रामदेव स्वामी तो हम लोग नहीं है ना, एक दिन में नहीं बन सकते, थोड़ा करेंगे। ये मैं कर रही हूँ अनुलोम विलोम, तो इसका भी मैं सिखा देती हूँ कैसे करते हैं। जब पहले राइट से शुरू करते हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को आप ऐसे पकड़ेंगे, मैं पकड़ रही हूँ, क्या आवाज़ ऐसे आ रहा है सुरीला। तो आप लेफ़्ट साइड से अपने हवा को पहले इनहेल किया, उसके बाद निकाल दिया, ये हो गया, एक बार साफ़ कर लिया। उसके बाद फिर से हवा को घुसा के आप होल्ड करेंगे, इसलिए दोनों नॉस्ट्रिल्स को मैंने देखिए होल्ड किया, होल्ड करके आप उसको दूसरे नॉस्ट्रिल से, जैसे कि राइट से आपने लिया तो लेफ़्ट साइड से आप उसको हवा को निकाल देंगे, फिर से आप लेफ़्ट में हवा लेके निकाल के साफ़ करके हवा लेके ऐसे होल्ड करेंगे, ऐसे होल्ड किया, होल्ड करके राइट से आप उसको निकाल देंगे, ठीक है। ऐसे करना है, मतलब पहले एक बार 1 2, मतलब एक नॉस्ट्रिल से ऐसे करके घुसा के निकालना है, उसके बाद हवा लेना है, लेके होल्ड करना है, उसके बाद दूसरे नॉस्ट्रिल से निकालना है। एक साइकिल है ना हमारा ऑरा, हम लोग का चारों तरफ जो ऑरा है ना, उसी एनर्जी को ये बैलेंस करता है, साफ़ करता है, प्यूरीफाई करता है। तो ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, अनुलोम विलोम करेंगे तो बहुत हल्का महसूस होगा, रिलैक्स फील होगा, स्ट्रेस भी लगेगा और लाइफ बहुत मज़ेदार कटेगी। अनुलोम विलोम हम लोग करते हैं तो फुरफुरा चंगा महसूस होता है। ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जब हम लोग को टेंशन एंजाइटी होती है ना,
तो ये ज़रूर किया कीजिए। या फिर आपका कुछ नस दुख रहा है तो इसको करके आप हवा को वहाँ फोकस कीजिए कि वहाँ चला जाओ बेटा, जहाँ मेरा दर्द है ना वहाँ गया है वो हवा, तो आपको लगेगा कि वहाँ ऑक्सीजन जा रहा है। और ऐसा होता भी है, माइंड टेक्निक इसको कहते हैं, जिससे प्लेसिबो इफेक्ट होता है। हम लोग जानते होंगे ना, प्लेसिबो इफेक्ट जानने के लिए कोई साइंस का तिगड़मबाज नहीं होना है, आप नॉर्मली भी जान सकते हो। जैसे कि होम्योपैथी मेडिसिन बोल के चीनी खिला दो, तो वो बंदा सोचेगा कि मैं तो मेडिसिन खा रहा हूँ, खा के उसको बीमारी ठीक मतलब रोके रहता है। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो मैंने वो क्यों बताया, मैं खुद ही भूल गई। लेकिन अभी देखिए, अभी मेरा एक्सरसाइज सेशन ख़त्म हो गया है, होने ही वाला है, तो मैं स्माइल दे रही हूँ बाबा रामदेव वाला। अभी मेरा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, तो बाय बाय, टेक केयर, कीप डूइंग योगा, टेक केयर, बाय बाय।